जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कुछ टटपुंजिया नेता और अंधभक्तों ने भारत की छवि पूरी दुनिया में किस तरह से धूमिल कर दी है। और भारत के वो मित्र देश जो भारत के साथ एक ज़माने से भारत के साथ खड़े रहे हैं, वो आज भारतीयों को और भारत के जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो भारत से सामान वो ख़रीदते हैं, उनको अब वो बाइकआउट करने वाले हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक देश प्रेम में डूबे हुए एक नेता जिसका नाम तेजस्वी सूर्या है, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से चुनाव लड़ते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मौजूदा वक्त में। उन्होंने तमाम गल्फ़ कंट्रियों की माँ बहनों के ऊपर इतना गंदा बयान दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसको लेकर के पूरा जो गल्फ़ कंट्री है वो भड़क उठा है भारत के ऊपर। तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और अंधभक्तों की फ़ौज है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जो नफरती भरा प्रोपागंडा चलाया ही है, लेकिन अब वो उनकी माँ बहनों उनके घरों तक पहुंच गए हैं अपना प्रोपागंडा चलाते चलाते। तो उसी के बारे में आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये आप ट्वीट देख लें कि वो क्या संदेश दे रहे हैं। ये अंधभक्त नहीं समझेंगे, आजकल वो मोदी की भी बात नहीं मान रहे अंधभक्त। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है और देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या संदेश दे रहे हैं वो आप पहले देख लें। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कोरोना ना तो किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति देखता है, ना किसी का रंग देखता है, ना ही भाषा देखता है और ना ही सीमाएं देखता है। हमला करने से पहले हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी, एकता और भाईचारा पर हमारा जोर रहेगा। हम इस मुद्दे पर एक साथ हैं। ये कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजपूत जो हैं, वहाँ पर जो अंधभक्त हैं, कुछ कट्टरवादी संघी विचारधारा वाले जो हिंदू वहाँ काम कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रियों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा काम तो कर रहे हैं और साथ ही साथ गल्फ़ कंट्रियों को ही बुरा भला बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उठपटांग बातें कह रहे हैं। तो उनको सीख देने के लिए भारतीय राजपूत को आगे आना पड़ा है। वो क्या बोल रहे हैं पहले आप वीडियो में देख ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ। Community members staying here to remain safe and healthy and do not spread panic, do not venture out, stay put where you are, stay safe and healthy and help the government of Saudi. भारतीय राजदूत का आपने मैसेज सुना, उनका लबोलबाब यही रहा है कि उनका ये कहने का मतलब है कि जो भारतीय गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह में रह रहे हैं, वो एक सभ्य भारतीय होने का परिचय दें, पैनिक ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं और वहाँ किसी धर्म के खिलाफ या फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बातें ना कहें जिससे वहाँ काम करने वाले तमाम भारतीयों को दिक्कत हो। उनका कहने का यही मतलब रहा है। और ये उनको क्यों कहना पड़ा, ये आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ। गल्फ़ कंट्री में कई सारे ऐसे जो भारतीय फंसे हुए हैं, वो वहाँ पर इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं और गल्फ़ कंट्रियों की जो सरकारें हैं, जो भी वहाँ हुकूमत कर रहा है, उनको भला बुरा कह रहे हैं। इन कुछ गोबर भक्तों की वजह से जो है भारत की छवि जो है गल्फ़ कंट्रियों में ख़राब हो रही है और भारतीयों को वहाँ धीरे धीरे गलत नज़रियों के साथ देखा जा रहा है। इसका जो जिम्मेदार है वो अंधभक्तों की फ़ौज है, जिनके दिमाग में केवल जहर अब भर चुका है और कूट कूट करके वो बाहर आ रहा है। को लेकर के जितने भी गल्फ़ कंट्री के जो वहाँ सरकार है, जो वहाँ मंत्रियाँ हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है। ये स्क्रीनशॉट देख लें कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रिंसेस का ये क्या मैसेज दे रही हैं भारतीयों को, वो आप देख लें। ये मैसेज ये दे रही हैं ऐसे भारतीयों को जो वहाँ बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम कर रहा था और गलत बातें मुसलमानों के खिलाफ लिख रहा था, तो उसको वो मैसेज देते हुए कह रही हैं। वो कह रही कि यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सत्ताधारी पार्टी है वो तमाम भारतीयों की मित्र हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बदतमीज़ी को और आपकी गंदी बातों को यहाँ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आगे कहती हैं कि जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको पैसा दिया जाता है और कोई भी यहाँ पर फ्री में काम नहीं करता। आगे वो कहती है कि अगर आप इस तरह से नफ़रत फैलाएंगे मुसलमानों के खिलाफ़ या फिर एक ख़ास विशेष धर्म के ख़िलाफ़, तो बिल्कुल इसको नोटिस लिया जाएगा और आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल दोस्तों ये सब बातें इसलिए निकल करके आ रही है कि वहाँ पर मौजूद एक सौरभ उपाध्याय नाम का शख्स जो है वहाँ की सरकारों को मजाक बना रहा था और गल्फ़ कंट्रियों की आड़ में वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा था और उनके बारे में गंदी बातें लिख रहा था। इसलिए जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो प्रिंसेस है उनको इस तरह क्या बातें कहना पड़ा। इसके अलावा कुवैत के एक मिनिस्टर है, वो क्या कह रहे हैं आप देख लें। स्क्रीन पर आपका ये स्क्रीनशॉट है, आप देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ
इस्लामिक अफेयर के एक मिनिस्टर जिनका नाम अब्दुल्ला अल सुरेखा है, वो कहते हैं मुसलमानों पर जो लगातार हमला हो रहा है या जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है, उसके ज़रिए जो भारतीय गुड्स हैं, यानी कि जो भारतीय अच्छे भारतीय हैं और जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर पाबंदी लग जाएगी। यानी कि जो कुवैत है और जो अरब कंट्री है वो भारत के प्रोडक्ट को लेना बंद कर देगा। और उन्होंने कहा कि जो भारतीयों पे लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी जो छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सब बातों की वजह से जो भारतीय गुड्स है, जो भारतीय की जो प्रोडक्ट अरब कंट्री से बिकती है, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। इसका जो इकोनॉमिकली नुकसान होगा वो भारत को झेलना पड़ेगा। ये बात कुवैत के एक मंत्री कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तेजस्वी सूर्या का, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी। उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बेंगलोर के साउथ से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और मौजूदा वक्त में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये इनका पुराना बयान है, जो कि एक जाहिल मेंटली डिस्टर्ब तारिक फ़तेह के बयान के हवाले को देते हुए कहा था। आप जानते हैं वो तारिक फ़तेह को जानबूझ के डिबेट में बुलाया जाता है। जो न्यूज़ चैनल है, ख़ास करके सरदाना के और तिहाड़ी जैसे अंजना ढोंग कश्यप के चैनलों पर बुलाया जाता है। जब डिबेट मुसलमानों के खिलाफ़ करना होता है, मुसलमानों के खिलाफ़ जहर उगलना होता है, तब तारिक फ़तेह जैसे एक जाहिल जो नाम का केवल मुसलमान है उसको बुलाया जाता है और वो फिर अपनी तरफ से वो फतवा देता है। उसका एक प्रोग्राम भी निकला था, शायद आपने देखा होगा कि फतह का फतवा, जैसे ये मजाक समझ के रखे हैं फतवा को। तो इस जाहिल के बयान पर कौन रिएक्शन दे रहा है? तेजस्वी सूर्या। वो कितना गंदा रिएक्शन है वो आप पढ़िए। इसी रिएक्शन की वजह से पूरा जो अरब मुल्क है, गल्फ़ कंट्री है, जो भड़क उठा है। ये किसी भी परिवार के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी देश के महिलाओं के ऊपर अगर बोला जाएगा तो कोई भी खामोश बैठने वाला नहीं है। तो आप देख लें कितना ही वाहियात बात इसने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन ये बात जो इन्होंने लिखी थी, इनकी नज़र जो है अब जो यूनाइटेड अरब अमीरात हो या गल्फ़ कंट्री के जो मिनिस्टर है, उनकी नज़र अब इस बयान पे पड़ी है, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या बयान है। तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि 95% जो औरतें होती हैं, महिलाएं, अरब की महिलाएं होती हैं, पिछले 100 सालों में ऑर्गेज़म नहीं हुआ है। वहाँ हर औरत जो बच्चे पैदा करती हैं, वो बच्चे प्यार का परिणाम नहीं होते हैं, सिर्फ सेक्स का परिणाम होते हैं। तो देख रहे दोस्तों कितना घटिया बात लिखा था। इसी बात को लेकर के जो पूरा अरब मुल्क है भड़क उठा है। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के बारे में अगर ऐसा बोला जाए, अगर भारत के बारे में ही कोई अगर ऐसा बोलता तो कोई भी भारतीय बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात और गंदा बयान है। बीजेपी की इसी नेता के बयान की वजह से पूरे जो गल्फ़ कंट्री है वो भारत से नाराज़ हो गए हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के इस नेता के ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि कोई कार्रवाई होगा नहीं, आप लिख करके ले ले, कोई कार्रवाई नहीं होगा। और गल्फ़ कंट्रियों में केवल नाराज़गी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में कभी इसे विदेश मंत्रालय में इसको कोई मंत्री बनाया जाए तो इसका हम प्रवेश जो है गल्फ़ कंट्रियों में पूरी तरह से बैन कर देंगे, और अगर ये मंत्री बनता है तो हम अपने रिश्ते जो है भारत के साथ ख़त्म कर देंगे। और वो पहले तो यही कह रहे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसका नतीजा ये हुआ जब गल्फ़ कंट्री के कई सारे लोग इसके ऊपर भड़कने लगे, बातें अपनी कहने लगे, तो नतीजा क्या हुआ, जो तेजस्वी सूर्या है अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो मेरा सवाल यही है अंधभक्तों से, ऐसे लोगों से, कि अगर तुम इतने ही सही थे, तुम्हारा जो डाटा था इतना ही सही था, तो तुमको अपना ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? क्योंकि तुमने जो कहा था वो वाहियात था, झूठ था, एक काल्पनिक तुम्हारी सोच थी, गंदी सोच। और सिर्फ तेजस्वी सूर्या ने ही अपने ट्वीट को डिलीट नहीं किए हैं, जो कुछ भारतीय जो अरब कंट्रियों में, गल्फ़ कंट्रियों में काम कर रहे हैं, अपना घर का रोजी रोटी चला रहे हैं वहाँ से काम करके, वो जब मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैला रहे थे ट्विटर पे और फेसबुक वगैरह पे, जब उनको धमकी मिली वहाँ, तो उन्होंने भी अपना ट्वीट और अपना जो पोस्ट लिखा था उसे डिलीट कर दिया। तो मेरा सवाल उनसे भी है कि तुम इतने ही सत्यवादी थे तो तुम्हें वो पोस्ट और ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? तुम तो हक बात कह रहे थे ना, कुछ गलत तो कह नहीं रहते, तुम अपनी बात पे अड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि वो गल्फ़ कंट्री है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहाँ की सज़ा जानते ही हो। अगर एक बार वहाँ के केस में फंस गए तो बहुत मुश्किल है कि तुम बच के निकल पाओ। तो ये जो देश की छवि है, इन अंधभक्तों ने पूरी दुनिया में धूमिल कर दी है। भारत की छवि आज पूरी दुनिया में धूमिल हो गई है। जो भारत के मित्र देश हैं वो भी अब भारत के ऊपर सवाल खड़ा करने लगे हैं।
और इन सब चीज़ों का बहुत हद तक जिम्मेदार जो है वो गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी आईटी सेल का भी प्रोपेगेंडा है, जिन्होंने भारतीयों के दिमाग में इतनी नफरत कूट कूट के भर दी है कि वो जहर उगल रहे हैं। वो अब के वो किसी चीज़ की मर्यादा को, जो मर्यादा होनी चाहिए भारतीयों के अंदर, वो सब कुछ भूल गए हैं। और इस तरह की लान छान वाले बातें किसी देश की तमाम महिलाओं को, 95% महिलाओं को बोलने का मतलब है तमाम महिलाओं को, पूरी जो गल्फ़ कंट्री में रहती हैं उनके ऊपर तुमने बहुत ही गंदा और वाहियात आरोप लगा दिया है, वहाँ के तमाम लोगों के ऊपर। तो कोई भी देश इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।